नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला की मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों का नहीं है, इस पैराबोला की जो इमेज बनेगी इस लाइन के साथ उसका y प्लस 0 y प्लस 5 इक्वल टू 0 के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो है ए और बी पॉइंट्स, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, एंड एरिया स्मॉल ए इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी हमें वहाँ से मिल जाएगा। एस क्या है, फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका खुद का फोकस एस। तो बताओ व्हाट इज़ ए प्लस डी। तो आपके पास यहाँ पे एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका फोकस होगा एस पे जो होगा 1,0, बिकॉज इसमें 4a इज इक्वल टू 4 आएगा तो a की वैल्यू 1 आएगी, तो फोकस हो गया 1,0। अच्छा, अब इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन के लिए अगर x को 0 करें y माइनस 4, y को 0 करें x माइनस 4, तो मतलब ये लाइन कुछ ऐसे बनी है यहाँ पे यहाँ पे -4 और नीचे जाके इस पे कहीं पे -4 आएगा। आगे चल के इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक मिरर है और पैराबोला की इमेज इसके ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, पैराबोला के ऊपर एक रैंडम पॉइंट उठाया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 80²। ठीक है, कहीं भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यहीं पे लेना, आप कहीं भी पैराबोला के ऊपर एक रैंडम पॉइंट उठा लो P जिसके कोऑर्डिनेट्स 80²। अच्छा, a की जगह 1 आएगा तो t² 2t। ठीक है, 80²। अब जो भी इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, इस पैराबोला की इमेज यहाँ पे ऐसे बनेगी, तो P की इमेज भी तो P डैश आएगी ना इसके ऊपर। तो P की इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमने x, y। तो अब रूल क्या होता है इमेज फाइंड आउट करने का, कि जिस पॉइंट की आपको इमेज फाइंड आउट करनी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस t² ओवर लाइन में से x का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 इज इक्वल टू y माइनस 2t ओवर लाइन में से y का कोफिशिएंट, फिर -2 इंटू, अब इसमें जो गिवन पॉइंट है वो लाइन में पुट करेंगे t² प्लस 2t प्लस 4 डिवाइड बाय 1² प्लस 1²। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ से अपना x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी अगर, अच्छा ये 1 + 1 होल स्क्वायर कर 2 बन गया ना, 1² 2 ने 2 को कट कर देना है, तो x माइनस t² इज़ माइनस t² माइनस 2t माइनस 4 एंड y माइनस 2t इज़ माइनस t² माइनस 2t माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे t² कट गया तो x की वैल्यू बनेगी -2t माइनस 4, और यहाँ पे -2t कट गया तो y की वैल्यू बन गई -t² माइनस 4। यहाँ से अगर मैं t फाइंड आउट करूँ तो 2t इज़ -x माइनस 4, तो t की वैल्यू -x माइनस 4/2। ये वाली वैल्यू ले आओ यहाँ पे ताकि x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाए, और वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी जो इमेज वाला पैराबोला है। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अगर आपस में हम सॉल्व कर लें x और y की फॉर्म में तो इक्वेशन बन जाती है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x माइनस 4/2² माइनस 4। ठीक है, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आएगा, स्क्वायर में से माइनस कॉमन आएगा तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव बन जाएगा।
तो ये इक्वेशन है इस पैराबोला की। ये चीज़ क्लियर है? तो अब हमें एक पैराबोला मिल गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 4। इस पैराबोला को एक लाइन है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मान लो ऐसे लाइन है, ये वाली ग्रीन कलर की, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली लाइन देखो स्टार्टिंग में गिवन था y प्लस 5 इज इक्वल टू लाइन, इसकी मिरर इमेज के साथ इंटरसेक्शन में 2 पॉइंट्स देगी a और b। तो मतलब ये जो आपका यहाँ पे ऐसे करके मिरर इमेज बनी थी, यहाँ पे y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को जब इंटरसेक्शन से सॉल्व करेंगे a और b आएगा। तो मतलब कि इसमें y प्लस 5 को 0 किया तो y की वैल्यू -5, ये लाइन की इक्वेशन है। ये वैल्यू दोबारा उठा के पैराबोला में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट इन पैराबोला, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो y की जगह -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर बाय 4 -4, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, बाकी बचेगा -1 माइनस ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर बाय 4, ये कट गया, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर का रूट करेंगे तो x प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब x प्लस 4 इज़ प्लस -2। तो अगर +2 करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 4 -2, और अगर -2 करेंगे तो x की वैल्यू -6। देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स -2, -5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स -6, -5। ठीक है, y थोड़ी बदलेगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, y तो पक्का ही है कि -5 है, x के 2 वैल्यूज़ आ गई। और एक आपको s गिवन है 1, 0, जो ओरिजिनल पैराबोला का फोकस है 1, 0। ठीक है, अब एस ए बी का जो एरिया है दैट इज़ स्मॉल a। तो 3 पॉइंट्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हाफ इंटू वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है। पहले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 1, 0, 1 तो लिखना ही है लास्ट में, फिर -2, -5, 1, -6, -5, 1, ऐसे करके, याद है ना ये वाला रूल, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और हाफ कर दो। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, नेगेटिव आए तो रिजेक्ट कर देना, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव होता है एरिया हमेशा, तो सिर्फ वैल्यू रख लेंगे। फर्स्ट से ही एक्सपैंड कर लेते हैं, 1 के साथ ये किया तो 0, 0 आगे खुद ही 0 बन जाएगा, लास्ट वाले से बस एक्सपैंड होगा 1 इंटू ये बनेगा 10 -30, तो -20/2 मतलब 10, एरिया विल बी 10। और स्मॉल d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए और b का डिस्टेंस, तो ये 4 आ जाएगा। कैसे पता चला, देखो वैसे ही पता चल रहा है कि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, ये -2, -5 है और एक पॉइंट इसमें -6, -5 है, तो हॉरिजॉन्टली 4 यूनिट इधर आए तो ए बी इज़ 4। साफ ही पता चल रहा है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है दैट इज़ द डिस्टेंस। तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 4, हमें फाइनली क्या चाहिए, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी 10 + 4, आंसर इज़ 40। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट we have given focus of parabola is center of circle of radius 5। तो हमें एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, इसका जो भी फोकस होगा वो सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस है 5। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सर्कल सी passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। तो बताओ लैम्डा की 2 वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं दैट इज़ λ1 एंड λ2, तो ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल है। अच्छा, अब जो हमें पैराबोला गिवन है, हाँ जी पहला बोलो।
तो जैसे हमारे को स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दिया हुआ तो हमने एक प्लस हमने कंसेप्ट किया था कि अगर हमको ऐसे हम कोई चीज कॉमन लेके वो एक्स प्लस समथिंग लिखते हैं तो वो वाला से फोकस मिल जाएगा, मतलब वैसे लगेगा सब ये जैसे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट। ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है क्योंकि इसमें +16 है। तो आप इसको ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन करो, जो मर्जी कॉमन आए आप बस कॉमन कर लो। हमें x का कॉफिशेंट 1 करना है, तो 4 कॉमन किया, बाई चांस इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं बनी तो वेल एंड गुड। अब इसमें हमने क्या किया, पुट स्मॉल x प्लस 4 को कैपिटल X कर दिया, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल X। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया, ये वाला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसको अगर मैं अपनी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करूं, जर्नल फॉर्म स्टैंडर्ड वाली, दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a की वैल्यू तो 4 हो गई, a की वैल्यू 1। तो फोकस कहाँ पे होता है, फोकस a,0 पे। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस जिस इक्वेशन का आपने फोकस फाइंड आउट किया है उसमें जो x वेरिएबल है वो a के इक्वल है और y वेरिएबल 0 के इक्वल है। यही मतलब होता है ना इसका। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल x a होता है, y 0 होता है। इसमें कैपिटल X वाला है तो कैपिटल X क्या था, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू a कितना है 1, और y तो y है ही है, उसको तो हमने चेंज किया ही नहीं। तो x की वैल्यू बनी -3, y की वैल्यू 0, तो फोकस कहाँ पे है, -3,0 पे। ये चीज़ समझ में आई। ये हम क्लास 11 में करते हैं, जब हमें स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता, मान लो अगर ऐसे होता y-1 होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो इसको कैपिटल Y लिखते, इसको कैपिटल X लिखते, हम कहते फोकस इसका 1,0 पे है, इसका है ना, क्योंकि 4a 1 हो गया, इसका मतलब ये x, y है, ये फोकस है। तो कैपिटल X ये हो जाता और कैपिटल Y ये हो जाता, तो फिर कैपिटल Y की यहाँ से जब स्मॉल y निकलता तो 1 निकलता। तो इसका फोकस 1,0 पे है और इसका फोकस कॉरस्पॉन्डिंगली x, y पे जो भी कैलकुलेट करके आता, x आता -3 और y आता 1, तो फोकस आता -3,1 पे। ठीक है, तो हमें फोकस मिल गया अपने पैराबोला का। अच्छा, यही जो फोकस है ये सर्कल का सेंटर है। तो अब हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है -3,0 और रेडियस है 5, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 3 स्क्वेयर प्लस वाई -0 स्क्वेयर इज़ 5 स्क्वेयर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई सी मीन सर्कल। ठीक है, अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके ऊपर लाई करता है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, वो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वो लाइंस कौन सी हैं, लाइन L1 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, और दूसरी लाइन है L2 x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, x प्लस लैम्डा इंटू 3x, x कॉमन आया 1 प्लस 3 लैम्डा, सो x की वैल्यू 4/1 प्लस 3 लैम्डा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिल गया, x इज इक्वल टू 4/1 प्लस 3 लैम्डा। ये x कोऑर्डिनेट हो गया दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले जाओ तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। Therefore y is equal to 3 into x, 3 4s are 12/1 plus 3 lambda। ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ये पॉइंट बनेगा और ये किस पे लाई करेगा, सर्कल की इक्वेशन पे। तो इसको उठाओ सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, आपको वहाँ से लैम्डा मिलेगा। लैम्डा की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है। तो अब ये वाली वैल्यू को उठा के सर्कल की इक्वेशन में ले चलते हैं। सो 4/1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 12/1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर
और इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये दोनों के एलसीएम में सेम ही आएगा 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर, और उसको राइट साइड पे ले गए 25 इंटू 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 4 + 3 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 4 + 3 ये 7 बन गया, 7 + 9 लैम्डा, इस पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, a + b होल स्क्वायर लगेगा सब तरफ, तो लैम्डा की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी हैवी रहेगी। 49 + 81 लैम्डा स्क्वायर, और ये बनेगा 7 9 63 का डबल 126 लैम्डा प्लस 144, 25 इंटू 1 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा। अच्छा 81 लैम्डा स्क्वायर, उधर से आएगा 25 इंटू 9 माइनस 225 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा वाली टर्म है 126 लैम्डा, और वहाँ से आएगा माइनस 150 लैम्डा, प्लस कांस्टेंट पार्ट है 49 और 144, 144 और 49 389 193, और उधर से आएगा 25। अब कैलकुलेट करें ज़रा, 225 में से 81, 225 में से 81, यहाँ पे 4 4 1 144 नेगेटिव में लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से -24 लैम्डा, और 193 में से 25 8, यहाँ पे 8 2 6 168 इज इक्वल टू 0। अच्छा 24 इसमें से निकल सकता है क्या? हाँ, इसमें से भी 24 निकल जाएगा, और 168 में से 24 निकल जाएगा। 24 इंटू 7 करके देखो, इसमें से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो -24 कॉमन ले लो, रेस्ट यू विल गेट 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। तो -24 जो कॉमन किया उसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, डिवाइड बाय -24, तो आपके पास लैम्डा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आएगा, 6 लैम्डा प्लस 7 -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 और -7/6। अब इसमें से एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है। अब देखना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 कौन हुआ फिर? जो छोटा है वो लैम्डा 1 है, तो नेगेटिव वाला छोटा है, और ये लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या चाहिए? 12 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 29 टाइम्स लैम्डा 2, सो 12 इंटू -7/6, 29 इंटू 1, इसको कट किया यहाँ पे 2, 7 2 14 नेगेटिव, 29 पॉजिटिव, बचा 15, तो आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, एक लाइन जो इसके साथ परपेंडिकुलर है टचेज द पैराबोला एट द पॉइंट P। अच्छा, ये y² इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ है ये, है ना। तो ये आपका बन गया कुछ ऐसे करके, पैराबोला बन गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, पहला आज बोलो। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इससे फोकस निकाल लिया, और उससे स्लोप से हमने उसकी क्या कहते हैं स्लोप निकाली लाइन की, उस लाइन से फिर हमने वो जो पॉइंट P है जिससे हम T सिलेक्ट करेंगे समथिंग 80 स्क्वायर वाला, वो पुट करके T की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब एक लाइन है जो 2x - y = 10 के साथ परपेंडिकुलर है, बट इस पैराबोला को वो टच करती है P पे। तो
लाइन जो पैराबोला को टच करेगी P पे, ये लाइन ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो लाइन इसको टच करके जाएगी ये टेंजेंट हो गई। अच्छा, इसकी स्लोप क्या होगी? माइनस लगा के कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, तो -2/-1 करके 2 आ गया इसकी स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी? -1/2। मतलब इस पैराबोला को टच करने वाली लाइन की मुझे स्लोप मिल गई। मेरे पास अगर होता है y² इज इक्वल टू 4ax, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? पैरामेट्रिक पॉइंट 80² कॉमा 280। ठीक है, अगर मेरे पास है y माइनस के स्क्वेयर 4a इंटू एक्स माइनस एच, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट इज सेम यही वाला 80² प्लस एच कर दो, x में से जो माइनस हुआ इसमें प्लस कर दो, कॉमा 280 y में से जो माइनस हुआ इसमें प्लस कर दो। देखो सिंपल रूल है, y की जगह ये पुट करने से, x की जगह ये पुट करने से LHS RHS इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस है तो आप इसमें प्लस करोगे, ताकि जब मैं दोबारा x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा -h प्लस h कट जाएगा, तो 4a इंटू 80² बचेगा। और यहाँ पे y की जगह जब ये पुट करेंगे k और k कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2at²। अब चेक करो ये दोनों इक्वल हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a²t², ये भी 4a²t²। ठीक है, ये चीज़ अगर y में प्लस होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते? माइनस कर देते। अगर यहाँ पे मान लो प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है y माइनस के, तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। हमें y के साथ जो कांस्टेंट है उसको हटाना है बस। ठीक है, ये चीज़। तो अब आपका ये जो पैराबोला है, इसके ऊपर आप एक रैंडम पॉइंट लेट कर सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो p का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अच्छा, इसमें 4a दैट इज़ इक्वल टू 4, तो a तो 1 आ गया। ठीक है, जो आपका पैराबोला है ये वाला y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस, इसमें 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 80² t²। यहाँ पे x में से -9 है तो आप यहाँ पे +9 कर दो। ठीक है, और y तो y है ही है, जो होता है 280, a की वैल्यू 1 है तो 2t, ये p बन गया। ये चीज़ समझ में आई सभी को? अच्छा, अब पैराबोला के ऊपर, ये जो पैराबोला है इसके ऊपर अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हो? इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे, दैट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो ठीक, नाउ डिफरेंशिएट पैराबोला। पैराबोला को डिफरेंशिएट करो। y² का डेरिवेटिव 2y इंटू y के लिए dy/dx, 4 एज इट इज़, x का 1 9 का 0, ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 रह गया, dy/dx इज़ 2/y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इज इक्वल टू dy/dx कैलकुलेटेड एट p। ठीक है, किसी पैराबोला, कोई भी कर्व है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करोगे। तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसमें p का कोऑर्डिनेट पुट कर दो। इसमें x कोऑर्डिनेट पुट करने की तो जगह है नहीं है, तो हम करेंगे 2/2t एंड दैट स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? -1/2, जो आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी है। ये दोनों कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t की वैल्यू -2, इट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -2। ये चीज़ समझ में आई? एक स्लोप आपने फाइंड आउट की, एक स्लोप आपको ऑलरेडी गिवन थी जो इनडायरेक्टली गिवन थी, पर हमने उसको ढूंढ लिया था। t मिल गया तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि p जो है वो t के ऊपर डिपेंड करता है। पैरामीटर मिल गया तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये बना 13, -4।
पी के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या फाइनली फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन सीधी सीधी आपको गिवन है। इसमें देखो 2g कितना बना, -14, g की वैल्यू -7 एंड 2f -8, f की वैल्यू -4। तो सेंटर क्या होता है, -g, -f, तो सेंटर क्या बनेगा 7, 4। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, PC √6² + 8², तो 10 आंसर इज 10। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 10 इसका आंसर है। सर पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे अप्लाई की जब 80 कुछ हमने लाइक जिसे बैलेंस करने के लिए किया है हमने ऐड, क्योंकि जब हम वापस अगर उस पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए। हाँ, अभी तो बताया ना कि अगर -h है तो प्लस करना है, +h है तो माइनस करना है। नेक्स्ट, AB इज़ अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस में से पास करेगी, y² = 12x, तो इसका फोकस कहाँ पे आएगा, 3,0 पे आ जाएगा। इतना तो हम कर लेते हैं ना कैलकुलेट, 4a की वैल्यू 12 है तो a 3,0 हो गया, तो ये हो गई। अच्छा, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जो y एक्सिस पे जिसका वर्टेक्स होगा, और ये मान लो फोकल कॉर्ड है AB, ठीक है। इसकी स्लोप √3 से कम है और इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, और ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो वो है D। तो ओरिजिन से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मान लो OD, इसकी लेंथ है स्मॉल d, और ये है फोकस 3,0 पे S। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये वाला एंगल देखें थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल भी थीटा। तो मुझे फोकल कॉर्ड की लेंथ का एक फॉर्मूला पता है, AB, AB जिसको बोलते हैं, जिसकी लेंथ हमें गिवन है A, 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। A की वैल्यू हमें पता है 3, 4 3 12। कोसेकेंट थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसमें ऐसे कोसेकेंट थीटा ढूंढूंगा OSD में, तो कोसेकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर p², है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ये वाला OS, और परपेंडिकुलर जो इसके सामने है जिसको हमने स्मॉल d बोला हुआ है, OD इज स्मॉल d लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ओरिजिन इज d, तो ये स्मॉल d, और ये 3 यूनिट है। तो ये आपका बन गया L = 4 3 12 इंटू 3/d², ऐसे बन गया अभी तक, ठीक है ये। और यहाँ से d² इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो L × d², 12 9 108, और हमें चाहिए क्या, यही तो चाहिए, L × d², ये आंसर आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया ये भी। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इस बार हमें गिवन है 15, पिछली बार L था, इस बार 15 है। डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम द ओरिजिन इज P, पिछली बार D था, इस बार P है, तो सेम वैसे ही कर लेंगे इसको भी सॉल्व। तो ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला लाइक दिस, और ये इसमें फोकल कॉर्ड PQ, फोकस में से पास करने वाली, फोकस फिर से वहीं पे सेम आ गया 3,0 पे, ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये S हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो OSD ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, OSD समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे 90 DSO, ये 3 यूनिट, ये P यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे है थीटा, और थीटा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था कि L = 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। L का मतलब है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विच इज़ 15 इन दिस केस, तो 15 = 4 × 3 × ये अपना h हो गया 3/p होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया।
तो यहाँ से पी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, पी स्क्वायर इज़ 4 इंटू 3 इंटू 9/15, और हमें इसका 10 टाइम्स करना है, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, सो पी स्क्वायर इंटू 10 करेंगे अगर, तो 4 इंटू 9/5 इंटू 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, सो 72 आंसर आ जाएगा इसका। चेक करो ज़रा, ठीक है, 72 आंसर है।